व्यास जी को स्वागत करते हैं वीरेन हांसदा को। मुखी जिंदाबाद जिंदाबाद जयराम मातो जिंदाबाद जिंदाबाद लोकतांत्रिक मोर्चा जिंदाबाद लोकतांत्रिक मोर्चा जिंदाबाद जयराम मातो जिंदाबाद जयराम मातो जिंदाबाद जय झारखंड जय झारखंड वीर साहिब निर्मल मातो अमर रहे निर्मल मातो अमर रहे। जयराम महतो का वह ऐतिहासिक सभा जो आज निर्मल महतो जी का शहीद दिवस में कटिंग में किया गया और इसमें सबसे बड़ा यादगार का वह समय था जुगल किशोर मुखी जी जो पार्टी को ज्वाइन किए। तो जुगल किशोर मुखी जी से बात करते हैं कि जयराम महतो जी का वह एनर्जी आप में आया, क्या क्या विचार को आप देख के इतने बड़ी पार्टी का पोस्ट को आपने त्याग कर दिया? देखिए, सबसे पहले कि हम आपको बताना चाहते हैं कि आज जो 8 अगस्त है, 8 अगस्त को आज हमारे झारखंड का मसीहा जिसको कहा जाने वाले शहीद निर्मल महतो जी का 37वां शहादत दिवस है। और ये शहादत दिवस हम लोग इसलिए मनाते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने झारखंड अलग राज्य का लड़ाई, ऐसे तो और भी हमारे बहुत सारे लोग हैं जो इस राज्य की लड़ाई के लिए लड़े थे, लेकिन शहीदों में नाम आने वाले शहीद निर्मल महतो जी का नाम आता है। और उन्होंने शहीद होकर उनके खून जो उनके धरती पर लगा, उसी के चलते आज हमारा झारखंड राज्य का गठन हुआ और हम लोग झारखंड राज्य में रह रहे हैं। परंतु हम देखें इतने सालों से कि झारखंड राज्य में रहने के बावजूद भी हम लोग के झारखंड का जो मूलभूत सुविधा, यहाँ का अधिकार, यहाँ का जो स्थानीयता जो हम लोग को नहीं मिल पाया। आज भी हम लोगों को नौकरी चाकरी, चाहे स्वास्थ्य या किसी भी तरह का बोले शिक्षा, खेल कूद, हर जगह में हम लोग को संघर्ष करना पड़ता, हम लोग को पैरवी लगाना पड़ता। किसके द्वारा? दूसरों के द्वारा। तो यहाँ बहुत हम लोग को तकलीफ होता, हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते, हमारे बूढ़ा बुजुर्ग को यहाँ का अधिकार सम्मान नहीं मिल पाता, हमारे माताओं को नहीं मिल पाती, जिसके चलते हमने देखा पिछले 3 वर्षों से मोबाइल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, पेपर के माध्यम से कि टाइगर जयराम महतो जैसे युवा चेहरा एक नया इस झारखंड में प्रवेश हुआ और आए और उन्होंने हमारे झारखंड की हित की लड़ाई के लिए आवाज़ें उठाई। और ये सिर्फ झारखंड में ही नहीं, ये झारखंड का मुद्दा को लेके, झारखंड की स्थानीयता मुद्दा को लेके, यहाँ कर लोगों का आंदोलन को लेके इन्होंने विदेश में भी जाकर, यहाँ से जाकर अन्य राज्य में भी जाकर इन्होंने लड़कर उनको अपना अधिकार दिलाया। उससे हमने प्रभावित होकर हमने तय किया था कि अगर इस तरह का यूथ और ऐसा यूथ लड़काओं हमारे बीच आए और हमारे झारखंड की लड़ाई लड़े तो हमारा झारखंड का दिशा दशा जरूर चेंज होगा। जिससे हम लोग प्रभावित होकर आज हमने झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा में शामिल होने का ये किया और हमारे साथ हज़ारों संख्या में हमारे चुगसलाई विधानसभा के क्षेत्र के लोग मुझे सपोर्ट किया और हम लोग सब मिलकर आज टाइगर जयराम महतो का जो प्रोग्राम कटिंग में हुआ, उस प्रोग्राम में हम लोग सब मिलकर ज्वाइनिंग किए और हम आगे भी उनके विचारधारा से जुड़कर काम करेंगे और यहाँ की जनताओं का हर वो तकलीफ, हर वो जो मुद्दा है उनको लेकर हम लोग फाइट करेंगे, लड़ेंगे और आगे जो भी समस्या हो उस पर हम लोग एक साथ विचार करके काम करेंगे। एक स्थानीय विधायक जिनकी वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, एक तरफ पूर्व मंत्री और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, तीनों से कैसे लड़िएगा? देखिए, लड़ने की जहाँ बात है तो नेता नहीं लड़ा जाता है, जनता लड़ता है। जनता वोट देते हैं, जनता चुनते हैं और यहाँ की जनता इस बार बता देगी कि जो अभी तत्काल यहाँ के विधायक हैं, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं, जिन्होंने लड़ने से पहले अपने आप को साबित किए थे कि मेरे पास 30,000 रुपया है, मेरे पास घर नहीं है, मैं ऑफिस में रहता हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं वहाँ रहता हूँ, और आज आप उसको देखिएगा तो 2 करोड़ का घर बनाया हुआ है। आज बड़ा बड़ा गाड़ी है, घोड़ा है। आज अब देख लीजिए जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र में अगर कहीं भी रोड बना है, कहीं भी अगर बिजली है, कहीं भी पानी है, कहीं भी स्कूल खुला है, कहीं भी विकास हुआ है, तो आप मेरे को बता दीजिए कि उन्होंने तो काम किया है, उन्होंने विकास किया है, सिर्फ अपना विकास किया है। ना ही हम हेमंत सोरेन जी को और माननीय गुरु जी को हम उनका दोष नहीं दे रहे, क्योंकि उन्होंने सालों भर योजना पे योजना निकाला, पर योजना पेपर में ही रह गया और जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के किसी भी कोने तक नहीं आया। जो युवा जो आपको देखकर, जयराम महतो जी को देखकर पार्टी को आकर्षण करे, उनको क्या कहना चाहते हैं? मैं उन युवाओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने आज जयराम जी के
के स्पीच को, जयराम जी के विचार को, जयराम जी के सारे चीज़ों को देखते हुए उन्होंने आज एग्रेसिव होकर आगे आने का काम किया और अपने कंधों में ये जिम्मेवारी ली है कि हम लोग इस झारखंड की लड़ाई को लड़ेंगे और टाइगर जयराम महतो के साथ रहेंगे। इसके लिए उन्होंने आगे आए और सिर्फ युवा ही नहीं, और युवाओं को देखते हुए हमारे जो पूर्व आंदोलनकारी जितने भी यहाँ बूढ़ा बूढ़ी हम लोग का यहाँ साथ में है, उन लोगों ने भी तय किया कि हम लोग जिस झारखंड अलग राज्य का लड़ाई लड़ा था, जो सपना देखी थी वो पूरा नहीं होया, इसीलिए हम लोग आज झारखंड के टाइगर जयराम महतो के साथ देंगे और हम लोग नया झारखंड का स्थापना करेंगे और यहाँ का स्थानीयता का और यहाँ के रोजगार का बातों को करके हम लोग आगे उनका महत्व को मजबूत करेंगे। जयराम महतो जी का सोशल मीडिया में जो स्पीच वह धीरे धीरे ग्राउंड में यानी फील्ड में आ रहा है और यही कारण है कि उनके स्पीच को उनको देखने के लिए जो राजनेता कल तक दूसरे पार्टी में थे, दूसरे पद में थे, उसको भी ठोकर मार के वह जयराम महतो जी का साथ दे रहे हैं। या तो दो मकसद है, या तो चुनाव में लड़ेंगे, विधायक बनेंगे, एक मकसद है, और नहीं तो सही में झारखंड की वह काम करेंगे, झारखंड की भविष्य की योजना को लागू करेंगे, युवा को अच्छा दिशा देंगे। और इसी क्रम में जुगल किशोर मुखी जी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ पद में थे और सरकारी पद में थे, संवैधानिक पद में थे, वह भी रिजाइन करके इस जयराम महतो जी का पार्टी में आए हैं। अब देखना है कि यह पार्टी आने के बाद झारखंड में जो जुगसलाई पटमदा विधानसभा क्षेत्र है, कटिंग, बड़ाम, पटमदा, उधर जुगसलाई, क्या बोर्ड को कन्वर्ट कर सकते हैं जयराम महतो जी का पार्टी में, यह अभी क्लियर नहीं है। क्योंकि यह जयराम महतो जी से भी पूछा गया तो वो भी अभी तक क्लियर नहीं किए हैं कि अभी तक पार्टी में किसको टिकट देंगे, क्या देंगे, यह क्लियर नहीं है। लेकिन एक सुगबुहाट, एक हलचल ज़रूर पैदा कर दिया है। हमें लगता है कि और 3-4 सभा अगर इस क्षेत्र में हो तो अच्छे का राजनीतिक तो असर ज़रूर पड़ेगा। एडी लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव को पूरी टीम को और से सभी को धन्यवाद। जोहार।